मंगलाचरण को जाने उससे पहले नेक समझ जाए कि मंगलाचरण किसे कहते हैं। मंगी गतौ धातो हो मंगे लच इति सूत्रेण अलच प्रत्यय सति मंगल शब्द निष्पन्नो भवति। मंगी गतौ धातु से मंगी रलच सूत्र के द्वारा अलच प्रत्यय करने पर मंगल शब्द बनता है। बोले मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? तो समाप्ति कामो मंगलम आचरेत विघ्न विघाताय मंगलम आचरेत। जिस अनुष्ठान का, जिस कार्यक्रम का, जिस ग्रंथ का हम आरंभ कर रहे हैं वह निर्विघ्नता पूर्व समाप्ति को प्राप्त हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। ठीक है भैया, सब ठीक। एक बात बताओ, मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो बोले मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः। महाराज मैं नहीं कह रहा हूं, महाभाष्यकार पतंजलि जी का वचन है। पतंजलि जी कहते हैं कि ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में जो कोई भी ग्रंथकार मंगलाचरण करता है वह वृद्धि को, आशीष को प्राप्त होता है और उसके शिष्य भी समस्त धरातल पर विराजमान रहते हैं, परम ख्याति को प्राप्त करते हैं। अब एक प्रश्न हुआ कि महाराज मंगलाचरण नहीं करना चाहिए। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसलिए कि कादंबरी काल आदि जो ग्रंथ है महाराज, जीजा साले की केमिस्ट्री कादंबरी में देखने को मिली। कादंबरीकार ने ग्रंथ लिखना शुरू किया, आधे में ही खत्म हो गए। तो जैसा कादंबरीकार लिखना चाहते थे ऐसे उनके साले साहब ने ग्रंथ पूरा किया, ऐसे कादंबरीकार। तो कहते हैं कादंबरीकार ने तो 22 श्लोकों में मंगलाचरण किया महाराज, बहुत से श्लोकों में मंगलाचरण किया है। इतना मंगलाचरण करने के बाद भी वे बेचारे बीच में ही प्रभु को प्राप्त हो गए, प्रभु को प्यारे हो गए, बीच में ही प्रभु को प्यारे हो गए, ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए। अब आप बताइए, इतना मंगल करने के बाद भी जब ग्रंथ बीच में ही रह गया तो मंगलाचरण का क्या लाभ? और कुछ नास्तिक हमने देखे हमारा, नास्तिकों ने तो कोई मंगलाचरण किया ही नहीं है, सीधा ग्रंथ शुरू किया, उनके ग्रंथ तो पूरे हो गए। तो इसका मतलब मंगलाचरण कोई करने के योग्य नहीं है। तो ये इस विषय पर मंगलवाद पर खूब चर्चा न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ में की जाती है, अन्य ग्रंथों में भी बहुत चर्चा प्राप्त होती है। यहां पर कहते हैं कि देखो, नास्तिक आदियों में ना मंगलाचरण का पूर्व जन्म में मान लिया जाता है कि पूर्व जन्म में इन्होंने इतना मंगलाचरण कर लिया कि इस जन्म में आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ग्रंथ स्वतः ही पूर्ण हो गया। और कादंबरीकार के पक्ष में यह मान लिया जाता है कि इनका विघ्न ज्यादा बड़ा था, उतना ज्यादा इन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, इसलिए यहां पर ग्रंथ में ऐसा हुआ। तो लक्षण का महाराज परिमार्जन करना पड़ता है। एक प्रश्न और हुआ कि ठीक है मंगलाचरण करना है तो करो मंगलाचरण, मन में करो, लिखने की क्या जरूरत है किताब में भैया। हमारे भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदीकार ने 3 स्थानों पर मंगलाचरण किया है। प्रारंभ में करते हैं मुनित्रयम् नमस्कृत्य दुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम् विरच्यते। मध्य में करते हैं स्तोत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर् महर्षि विहर दिवम् तोष्टूयमानप्य विभुर विजय तेतराम। भगवान को विभू कहा और बोले स्तोत्रार्हन्ति चणः विभु विजय तेतराम। जो विभू हैं, सर्वतया प्रकाशमान होने वाले हैं, उनकी विजय हो। बोले युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या तो विजय की कामना कर रहे? अरे नहीं, अपनी बात किसी से मनवा लेना किसी विजय से कम नहीं है। और वो भी आजकल के समय में
कोई आपकी बात बिना आपसे कोई प्रश्न करे मान ले, ये आपकी सबसे बड़ी विजय है। तो विहु विजय तेतरा, कैसे भगवान, हम उन भगवान का वंदन करते हैं जो श्रौत्रार हंति चणई गुण्यई, श्रौत्रार हंति चणः तेन मित्तश्चुंचुक चलबौ, चणप प्रत्यय है। श्रोत्र वेद, और वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण, और ना भी केवल वेद का अध्ययन करने वाले, अभी तो उन वेदों में जैसा बताया गया है वैसे यज्ञों में आचरण करने वाले ऋषि, और जो अपने आचरण से संसार में जाने जाएं ऐसे श्रौत्रार हंति चण ऋषि। महर्षि भी अहर्दिवम, जो ऐसे महर्षियों के द्वारा अहर्निश दिन रात ध्याये जाते हैं। तोष्टूय मानप्य गुणों विभुर विजयते तरा, यह अगुणः तथापि तोष्टूयमानः, जो हर प्रकार के गुण से रहित हैं उनको तुष्ट करने के लिए विभुर विजयते तरा, ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। और अंत में देखिए, इसे कहते हैं एक विद्वान की, एक भक्त की लेखनी का। पूज्य गुरुदेव आदि कहते हैं, आप भट्टो जी दीक्षित के प्राय उदाहरण देखिए। भट्टो जी दीक्षित वैष्णव थे, संधि सबसे पहले यण संधि करी तो उदाहरण दिया क्या, शुद्ध उपास्य, सबसे पहले नारायण को ध्यान दिया। यहां भी नारायण को ध्यान करते हैं। जहां भी आप कहीं भी देखें, सबसे पहले समास आरंभ किया, उदाहरण दिया अधिहरि, नारायण का ध्यान किया। अजंत शब्द आरंभ करे, अजंत पुल्लिंग में सबसे पहले उदाहरण दिया राम। तो हमारे जो प्रभु है ना, ये भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, तो भक्त भी इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। अंत में भट्टो जी दीक्षित मंगलाचरण में कहते हैं कि मैंने ये जो अपनी सिद्धांत कौमुदी लिखी है ना, तो ये सिद्धांत कौमुदी है, ये इत्थम लौकिक शब्दानाम दिंगमात्रम यह दर्शितम वा महाराज। शास्त्री बीत गई 3 वर्ष की शास्त्री, प्रथमा से लेकर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से लेकर शास्त्री तृतीय वर्ष तक, कुल मिलाकर 4 और 3 7 साल में जो सिद्धांत कौमुदी पूरी हुई, उसके लिखने के बाद भट्टो जी दीक्षित ने कह दिया, ये तो लौकिक शब्द का दिशा दिखाई मैंने तुम्हें, ज्यादा शब्द नहीं बताए। वाह महाराज, जो चीज हमने 7 साल में पढ़ी उसके लिए लिख देते हैं इत्थम लौकिक शब्दानाम दिग्मात्रम यह दर्शितम, दिशा निर्देश किया है। मानो किसी को जैसे रास्ता बता देते हैं, ये इधर की ओर चले जाइए, आप कथा पांडाल को पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही मैंने आपको केवल रास्ता दिखाया है शब्दों के भंडार का, जिसे पढ़ने में 7 साल बीत गए, वो शब्दों के भंडार का मात्र रास्ता दिखाया है। और बोले विस्तरस्तु यथा शास्त्रम दर्शितम शब्द कौस्तुभ, विस्तार देखना है तो शब्द कौस्तुभ में देखो। तुम्हारा शब्द कौस्तुभ में कैसा विस्तार होगा। और अंत में लिखते हैं, भट्टो जी दीक्षित कृति ही सैषा सिद्धांत कौमुदी। ये भट्टो जी दीक्षित के द्वारा जो लिखी गई सिद्धांत कौमुदी है ना, ये क्यों लिखी, तो मैंने अपनी विद्वत्ता झलकाने के लिए नहीं लिखी, मैंने किसी के कल्याण के लिए नहीं लिखी। महाराज कल्याण करने का काम तो ऋषियों का है, तो क्यों लिखी, तो मैंने तो खाली बैठा था तो भवानी विश्वनाथ कि वो प्रसन्न हो जाए मेरे से, इसलिए लिख दी। महाराज भवानी विश्वनाथ है यो प्रीत्या, ये बड़े लेखक की वो होती है। नहीं तो महाराज सिद्धांत कौमुदी जैसा ग्रंथ न केवल उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी प्रसिद्ध है। ऐसा कोई ग्रंथ लिख दे तो अपने ग्रंथ के गुणगान गाता रहे। और भट्टो जी दीक्षित जी आखिरी में क्या कहते, प्रीत्या भवानी विश्वनाथ यो। मैंने तो भवानी शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा अपना भेंट दी है। इसे कहते हैं बड़े लेखक की बड़ी लेखनी। तो उदाहरण हमें मंगलाचरण का प्राप्त होता है।
सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्राप्त होता है। आरंभ में मंगलाचरण जन्माद्यस्य आदि के माध्यम से हुआ है, मध्य में मंगलाचरण करते हैं सुखदेव जी महाराज, जिसकी कथा आप कल सुनेंगे। बड़े अद्भुत है सुखदेव जी की पावन कथा, मस्ती में झूम जाते हैं महाराज, जिसे आप कल सुनेंगे। और तो और अंत में भी सत्य कहकर भगवान का ध्यान किया या महात्म्य आदि को मंगलाचरण की तुलना में रखकर 3 स्थानों पर श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो ये 3 स्थानों पर मंगलाचरण श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ। इस मंगलाचरण में सर्वप्रथम अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। बोले अनुबंध किसे कहते हैं? तो ग्रंथाध्ययन विषय प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंध। ग्रंथ, ये ग्रंथ हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ग्रंथ को पढ़ने के लिए जो भाव है, ग्रंथ पढ़ने के भाव को हृदय में जगाने वाले ज्ञानों को अनुबंध कहा जाता है। सीधी सी भाषा में समझिए। अब संस्कृत में तो ऐसे शब्द है महाराज, उसका हिंदी अर्थ कर ही नहीं सकते। अब घटत्व का आप क्या अर्थ करेंगे? अवच्छिन्न अवच्छेदक का आप क्या अर्थ करेंगे? शब्द ही नहीं है, वो तो सोचना पड़ता है महाराज। जैसे व्याप्ति आदि का लक्षण करते हैं, साध्यता अवच्छेदक संबंधा अवच्छिन्न साध्यता अवच्छेदक संबंध संबंधान अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। ऐसे ही तो इसमें साध्यता अवच्छेदक संबंधा अवच्छिन्न समझाते में 8 दिन निकल जाएंगे महाराज। हमसे पूछिए, कई साल हो गए महाराज, ये ग्रंथ पूरा नहीं होता, अवच्छेदक अवच्छिन्न में छिन छिन होते रह जाते हैं। तो ये शास्त्रीय शब्द है। ऐसे ही अनुबंध क्या है? तो बोले अनुबंध चतुष्टय 4 होते हैं। ग्रंथाध्ययन विषय प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, ये तो अनुबंध को कहते हैं। अनुबंध 4 होते हैं। एक विषय, अधिकारी, संबंध। पहले बोले विषय क्या है? तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय तो ये भगवान का चरित्रों का वर्णन ही इनका विषय है। ये जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः जन्माद्यस्य यतः इत्यादि वेदांत सूत्राणाम, वेदांतस्य सूत्राणाम सरलतया निरूपणम एवं उद्देश्य। श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय वेदांत के सूत्रों का सरलतया प्रतिपादन है या वेदांत के सूत्रों का निरूपण है अथवा भगवान के चरित्रों का विस्तार करना है। ठीक है। और तो बोले अधिकारी, बोले तज्जिज्ञासु अधिकारी, भगवत चरणानुरागी अधिकारी। इसका अधिकारी कौन है? तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी भगवान के श्री चरणों में प्रेम करने वाला, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो जिज्ञासु है ना, वही अधिकारी है। जो जिज्ञासु नहीं होगा उसको सुनाओगे तो ऊब जाएगा, और जो जिज्ञासु है उसे सुनाओगे वो डूब जाएगा। इसका जिज्ञासु ही अधिकारी है। अब बोले संबंध क्या है? तो संबंध पाठ्य पाठक भाव संबंध, जो हम मूल पाठक पाठ कर रहे हैं उनके द्वारा पठनीय विषय श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो पाठ्य पाठक भाव संबंध। श्रोत्रिय श्रोत्र भाव संबंध, श्रोता भाव संबंध। हम सुन रहे हैं और ये हम किन्हें हम सुनने वाले हैं और ये सुनने का विषय है, तो ये हमारा संबंध हुआ।